मृतक हरिश्चंद के परिवार सहित गांव हवाई शेहा कमाद निगना पोशुधार श्यामनगर के वासियों ने कुल्लू में आक्रोश प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस प्रदर्शन में लगभग 150 से 175 तक लोग शामिल थे, जिसका उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचकर समापन किया। केतन जी, क्या लगता है ये घटना घटित हुई है, किस तरह से अब आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं? आज ज्ञापन भी आपने डीसी साहब को दिया है। इनको जी फांसी होनी चाहिए और उम्र कैद से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एसपी साहब खुद कर रहे हैं, बहुत कोशिश अपने आप आए थे। अभी मैं ऊपर मिल के आया था, उन्होंने बोला मैं बैठी है सब कुछ मैं करूँगा। एसपी साहब पूरा साथ दे रहे हैं, एसपी साहब पूरा साथ दे रहे हैं। तो क्या सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने ज्ञापन भी दिया, क्या लिखा उसमें है? उन्होंने बोला जी हम बैठे हम सब कुछ करेंगे। आपने एक चिट्ठी दी है, क्या उसमें लिखा है? परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और क्या मांगे कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे मैं ड्यूटी पर होता हूँ, कहीं मेरे को क्या नाम ना हो, इसके बाद औरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए चोरों को। जैसे मेरे लड़के को मारा, इनको पैसे इनको फांसी मिलनी चाहिए। हाँ, परिवार की सुरक्षा की मांग भी आप कर रहे हैं? परिवार की सुरक्षा, पुलिस प्रोटेक्शन। जैसे मैं ड्यूटी पर जाता हूँ, कहीं मेरे को न मार दे उसके बाद, और जो गवाही है ठीक है। ये यार प्रधान जी कहाँ है? आओ आप बोला कहाँ है? देखिए, विगत 31 तारीख की रात को यह हत्याकांड जो है मंझली पंचायत में घटित हुआ, जिसमें हम सबको पता लगा कि 4 आरोपी इसमें पुलिस प्रशासन ने अभी हिरासत में लिए हैं। सबसे पहले तो जिला कुल्लू पुलिस प्रशासन का और जिला कुल्लू कार्यकारिणी जो सरकारी अधिकारी उन सबका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। इससे हमारी जो विश्वास है कानून व्यवस्था के ऊपर वो और मजबूत होता है। लेकिन जो इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत नोटिस करने वाली है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिस हथियार के साथ मृतक हरीश ठाकुर जी की हत्या हुई, उस हथियार को अभी तक सामने नहीं लाया गया है, उसको छुपाया गया है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ अधिकारी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या प्राकृतिक या एक्सीडेंटल तौर पर इसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड, ये भी बात सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी है हीरा लाल, उसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है। शायद उसकी जगह किसी और आदमी को वहां पर ट्रांसप्लेंट किया जाए जो ये स्वीकार कर ले कि मैंने हत्या की है। तो मेरा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिमाचल प्रदेश की सभा की तरफ से हमारे जिला उपायुक्त महोदय जी और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी से यह विनम्र निवेदन है कि जिला कुल्लू के अंदर जो घटना घटी हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुखद है। अभी तक इससे पहले अगर हमारे समाज में अगर दलित समाज के बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो ठाकुरों को अभी तक जो है शोषणकारी और गुंडागर्दी करने का तमगा लगा दिया होता। आज ठाकुर समाज का बच्चा मारा गया है एक बिरादरी विशेष के लोगों के द्वारा। हम बिरादरी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर इस तरह छुपा दिया जाता है कि जब ठाकुर का बच्चा मारा जाता है या ठाकुर की बेटी के साथ दुराचार होता है तो उस समय इन चीजों को छुपा दिया जाता है, और जब दूसरी घटनाएं दूसरे जाति विशेष के साथ होती है तब जातियों को उठाया जाता है। तो जातियों से साइड होकर के और बिना किसी राजनीतिक दबाव में आकर के या स्थानीय लोगों के दबाव में आकर के जो न्याय उचित निर्णय हो वो सरकार और जिला प्रशासन ले, और जो ये दोषी हैं इन चारों के ऊपर इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, या तो उनको उम्र कैद की सजा दी जाए या फांसी की सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी आरोपी इस तरह के कांड करने से पहले सोचे। और सबसे मुख्य मांग कि जो परिवार है मृतक के, इनके पिताजी यहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि ठाकुर जिसको आताताई और अत्याचारी घोषित किया गया, इतना शालीन है, इतना शांत होकर मांग कर रहा है कि मुझे अपने कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास है। हमारी पुलिस अधीक्षिका महोदय जी ने उन्हें कहा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि मैडम जी बिल्कुल ठीक करेंगे, हमें भी विश्वास है। लेकिन आप एक देखिए, एक बाप के आंखों में आंसू नहीं है और अभी भी कानून को और संविधान को अपने सर पे मान दे करके चल रहा है, अपनी सीमाओं को नहीं लांगा है उसने। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो परिवार है, जो मृतक का परिवार है और जो वहां पे गवाही था सुनील, इन दोनों की जान माल की सुरक्षा करने के लिए मैं जिला उपायुक्त महोदय जी से यह मांग करता हूं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और गांव में हफ्ता भर के लिए पुलिस का एक बल जाकर के गश्त करे, ताकि कोई असामाजिक तत्व या बाहरी आदमी आकर के वहां पे कोई हिंसात्मक कार्रवाई ना करे। ये मेरा पुलिस बदलती नहीं कर रही होती नहीं, वो शुरू में नहीं था, बोला जी गिर के, फिर प्रधान जी का बयान दिया था और फिर वो चला गया। और मैं ग्राम पंचायत मंझली का प्रधान हूँ और आज से पहले ऐसी कोई घटना मेरी पंचायत में नहीं हुई, और जो ये घटना हुई है ये शोणाधार नामक स्थान पर हुई है, और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है इससे पूरे गांव वालों का दहशत का माहौल बना हुआ है, और सभी गांव वाले इसे घबराए हुए हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि इस चीज़ में जो भी व्यक्ति किसी का भी हाथ हो, चाहे वो कोई भी क्या नाम से संबंध रखते हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उसके अतिरिक्त क्या आपको शंका है कि कोई और भी शामिल है इसमें?
जी अभी तो क्लियर नहीं बोल पाएंगे जी, क्योंकि अभी पुलिस का चला हुआ सारा एसपी साहब भी आए थे, डीएसपी भी आए हुए थे और थाना प्रभारी भी आए हुए थे, तो वो खुद इसका सारा कर रहे हैं। और एसपी साहब मैम की इनसे श्री के सिंह जी से बात हुई थी कि वो पूरा इसका खुद कर रहे हैं और पूरा आश्वासन दिया हुआ कि हम इसका क्लियरनेस करेंगे। आज आपने मेमोरेंडम दिया है, क्या उसने मांग की है, खास तरह की बात क्या चीजें हैं इसमें? यही है कि जैसे न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले तो जो इनका लड़के का डेथ हुई है या मर्डर हुआ तो उसको सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद हमने जैसे इनका जो इनको मतलब परिवार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये खुद एम्प्लॉयज़ है और इनको ये और जो गवाही वगैरह उनको भी ये किसको भेजा ये आपने मेमोरेंडम? ये साहब को भेजा कि सीएम मुख्यमंत्री। हाँ, थोड़ा ये बता दो कि मेमोरेंडम में किसको भेजा और क्या मांग की है, थोड़ा पता लग जाए जी। मुख्यमंत्री हमने ज्ञापन को मुख्यमंत्री साहब और यहाँ प्रतिलिपि करके डीसी साहब की हुई है, इनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री साहब को इसका ज्ञापन भेजा हुआ है। हाँ जी, तो इसमें परिवार की सुरक्षा की हुई है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है। कुल्लू से संजय आर्य शर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।